नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे वर्मीफुगो ग्रुप। वर्मीफुगो ग्रुप की पहली मेडिसिन है वर्वन। वर्वन के बारे में आज पढ़ेंगे। वर्मीफुगो ग्रुप एंटी इन्फेक्शंस, एंटीस्पाज्मोडिक, बैक्टीरियल, जर्मिसाइडल, लैक्सेटिव और एंटी वर्म, एंटी हेलमिंथिक के रूप में काम करता है और वर्वन भी इसी रूप में काम करती है। वर्वन लगभग 7 प्लांट्स लेकर बनाई गई है। वो 7 प्लांट्स है एलियम सेटाइवम्स 25%, डिक्टमनस एल्बस, रूटा ग्रेवियोलस और थाइमस सेरिपाइलम 17%, इम्पेरिटोरिया ओस्टोडेटम 16%, चेनोपोडियम एंथिनमिल्टिकम और इफेरबियम ऑफिसिनालिस 4%। तो हमें यहाँ पे पूरे 7 प्लांट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलेवम सेटाइवम। एलेवम सेटाइवम यानी गार्लिक, जो हम रोज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं। एलेवम सेटाइवम डायरेक्टली इंटेस्टिनल म्यूकोस मेम्ब्रेन पर काम करती है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाने का काम करती है। इंटेस्टिनल डिसीज लाइक कोलाइटिस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन पर काम करती है। यह पॉजिटिव में देने पर वासो डायलेटेशन भी करती है, यानी बीपी को कम करने का काम करती है। ये उन लोगों पर बहुत ज़्यादा वर्क करती है जिनमें डिस्पेप्सिया होता है, जो लगातार मीट या मांस का सेवन करते हैं, जो बार बार अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीते हैं। इलियक रीजन में होने वाले सोयास मसल्स और इलियक मसल्स में जो पेन होता है वो तेजी से कम करती है। एलियम सटाइवा कफ और एक्सपेक्टोरेशन पर भी कम करती है। टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करती है। स्लीप को रेगुलेट कराती है और ज़्यादा वेट गेन होता है तो उसे भी कम कराती है। हेड में इस पेशेंट को बहुत हेवीनेस फील होता है। टेम्पोरल रीजन में उसको पल्सेशन फील होता है। माउथ में उसको सलाइवा की टेस्ट एकदम स्वीटिश लगती है। खाना खाने के बाद भी स्वीटिश टेस्ट लगती है। वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। गले में उसे लगता है कि कैसे हेयर जैसे कुछ लटक गया है और वो बार बार उसे खंगालने बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। स्टमक में उसको बर्निंग सेंसेशन होता है, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन खाना खाता है तो डाइट उसका थोड़ा सा भी बदलाव हो जाए तो उसके पेट में गड़बड़ी हो जाती है। उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और बाउल में कांस्टेंट पेन होते रहता है। थ्रोट में उसके कांस्टेंट इरिटेशन होते रहता है। सुबह बेडरूम से बाहर आते ही उसे कफ शुरू हो जाता है, लेकिन बलगम बाहर नहीं आ पाता। कोल्ड एयर को वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। कफ के साथ साथ बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन भी शुरू हो जाता है। फीमेल में यह ब्रेस्ट स्वेलिंग पर काम करती है और ये मेंसेस के दौरान जो वेजिना पे वेसिकुलर इरप्शंस आते हैं वहाँ पर भी काम करती है। उसके साथ ही ये इरप्टिव फीवर पर भी काम करती है। बैड ऑर्डर फ्रॉम द माउथ, ओपेंसिव फ्लैटर्स और हिमोराइड्स की डेवलप होने की टेंडेंसी, एनल क्रैक्स पर भी काम करती है। डाइजेस्टिव ट्रबल के साथ तो ये हेडेक जो होता है वहाँ पर भी काम करती है। स्किन प्रॉब्लम लाइक स्कैबीज, डाइजेशन, रेड स्पॉट्स पर भी काम करती है, उसे कम भी करती है। कोरोनरी हार्ट डिसीज को भी ठीक करती है। सेरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करके बाहर निकालती है। इस तरह से ये एंजिनल पेन को भी कम करती है और ब्लड क्लॉट्स होने को रोकती है और हार्ट अटैक को प्रिवेंट करती है। ट्यूमर सेल्स और कैंसरस सेल्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोमास को डायरेक्टली ये डिस्ट्रॉय करती है और उसे कम कर देती है। इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और स्टेमिना बढ़ाती है। यह एक स्ट्रॉन्ग वेट रिड्यूसर मेडिसिन के रूप में भी जानी जाती है। एंजाइटी, सेंसिटिविटी, इम्पेशेंस जैसे मेंटल डिसीज प्रॉब्लम जो होती है उसको भी ठीक करती है। ये एंटी डायबिटिक और एथेरोस्क्लेरोटिक के रूप में भी काम करती है, उसका रोल प्ले करती है, इसलिए इसे वर्वन में डाला गया है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन एलियम सेपा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिक्टमनस एल्बस। डिक्टमनस स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करने वाली मेडिसिन है। इसके अलावा ये यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये गैसेस के कारण जो एब्डोमिनल कोलिक होता है, पेट से बदबूदार बेल्चिंग आती है, वहाँ पर काम करती है। डाइजेस्टिव फंक्शंस को इम्प्रूव कराती है। जीआईटी में जो एंटीस्पाज्मोडिक का रोल प्ले कराती है और गट को रिलैक्स करती है। स्टमक को टोन अप कराती है। कॉन्स्टिपेशन, एनल इचिंग, हिमोराइड्स जैसे डिसीज होती है उनको क्योर करती है। एब्डोमेन में जो होने वाले वर्म इन्फेक्शंस और प्रोटोजोन इन्फेक्शंस है उनको दूर करती है। डाइजेस्टिव में इलनेस को दूर करती है और भूख बढ़ाने का काम करती है। यूरिनरी सिस्टम में ये डायूरेटिक्स का रोल प्ले करती है। यूरिन का फ्लो बढ़ाती है।
बैड ओडर फ्रॉम द यूरिन और बर्निंग यूरिनेशन को कम करती है। रेस्पिरेटरी में ये स्नीजिंग विथ लैक्रिमेशन, जैसे थोड़ा सा भी अगर वेदर चेंज होने पर जो नाक से पानी बहने लगता है वहाँ पर काम करती है। नोज़ ब्लॉक हो जाता है, नोज़ और माउथ से बैड ऑडर आने लगती है, वहाँ पर ये काम करती है। इसके अलावा ये फीमेल के मेंसेस पर भी काम करती है। डिस्मेनोरिया, मेट्रोरेजिया और मेंसेस जल्दी जल्दी आना, मेंसेस में ब्लड क्लॉट्स का आना और मेंसेस के दौरान कभी कभी ल्यूकेरिया भी हो जाता है, वहाँ पर यह काम करती है। इसके अलावा ये स्किन पे स्कैबीज, एक्जिमेटस जैसे रैशेस जो आती है वहाँ पर काम करती है, जो सीवियर इचिंग कॉज करते हैं। इचिंग के कारण पेशेंट एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटे बच्चों में ये गाल पर जो रेड स्पॉट्स आते हैं वहाँ पर काम करते हैं। इसके साथ ही ये हीमोग्लोबिन कम हो जाने पर जो उसको बढ़ाने का काम करती है। छोटे बच्चों में नींद में जो दांत पीसने की आदत होती है, टीथ ग्राइंडिंग जो होती है उसे कम करती है। जो बच्चों में स्टडी करते को घबराते हैं, स्कूल जाने के लिए बहाने करते हैं और स्कूल नहीं जाते, वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए इसे वर्ग 1 में डाला गया है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन डिक्टामिनस एल्बस। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रूटा ग्रेवियोलेंस। रूटा ग्रेवियोलेंस स्पेशली पेरियोस्टम और कार्टिलेजेस पे काम करने वाली मेडिसिन है। इसके अलावा यह आइज, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर पे भी काम करती है। आर्निका के बाद ये दूसरी मेडिसिन है जो इंजुरी पे काम करती है। स्प्रेन और स्ट्रेन इंजुरी के पे काम करती है। आर्निका एक्यूट इंजुरी पे काम करती है और रूटा ग्रेवियोलेंस क्रोनिक इंजुरी पे काम करती है। स्पेशली फ्लेक्सर मसल्स की कंप्लेंट्स पर ये इजीली दूर करती है। इसका हेड में एक्सेसिव ड्रिंक लेने के कारण जो सीवियर हेडेक होता है वहाँ पर काम करते हैं। हेडेक के साथ साथ ब्लीड भी होता है। आइज़ में उसको आई स्ट्रेन के कारण हेडेक होता है और आइज़ उसकी रेड और पेनफुल हो जाती है। थोड़ा सा भी छोटी छोटी जो वर्ड्स होते हैं वो अगर पढ़ने लगता है तो उसको अकोमोडेशन की प्रॉब्लम होती है। उसका अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और डीप ऑर्बिटल रीजन में उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। स्टमक में उसको गैस्ट्रेल्जिया ऑफ एकिंग, एनिमोडी जैसा उसको पेन होता है, वहाँ पर काम करती है। यूरिनरी में पेन ऑफ द नेक ऑफ द ब्लैडर ऑफ यूरिनेटिंग, उसे हमेशा यूरिन पास करने की इच्छा होती है और ब्लैडर हमेशा फुल लगता है, उसको नेक ऑफ ब्लैडर में हमेशा पेन रहता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। रेक्टम में सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है और स्टूल से आसानी से पास नहीं कर पाता, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाकर स्टूल बाहर आती है। इसके कारण एनल में फिशर डेवलप हो जाते हैं और स्टूल के साथ साथ ब्लड भी कभी कभी बाहर आ जाता है, ब्लड स्टूल पास करता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण उसे प्रोलैप्स ऑफ द एनस भी हो जाता है और फ्रिक्वेंट अर्जिंग, यानी बार बार उसे स्टूल जाने की इच्छा होती रहती है लेकिन स्टूल नहीं आती, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चेस्ट बहुत ही वीक फील करता है, थिक येलो टाइप एक्सपेक्टेशन उसको आता है और कफ के साथ आते रहता है। स्टर्नम रीजन में उसको बहुत ही सीवियर पेन होता है और डिस्निया भी होता है। बैक में उसको निप ऑफ द नेक और बैक में लोइन में उसको सीवियर पेन होता है। उसका बैक एक मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सट्रीमिटीज़ में स्पाइन और लिम्स में चोट लगे जैसा दर्द होता है। लेग्स मॉर्निंग में उठने पर उसके लेग्स एकदम स्टॉप वॉकिंग हो जाते हैं, यानी स्टॉप वर्किंग, काम ही नहीं करते, वो एकदम खड़ा ही नहीं हो पाता फ्रॉम द चेयर। एंड हिप और थाइस में उसको सीवियर वीकनेस हो जाता है। रिस्ट और हैंड्स में उसको स्टिफनेस आ जाता है। फिंगर्स उसकी एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और साइटिका यानी पेन फ्रॉम द बैक टू थाई बहुत बढ़ जाता है। लोअर लिम्स को स्ट्रेच करने पर उसको थाइस में बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है और फीट और एंकल में भी के बोन्स में भी उसको सीवियर पेन होने लगता है। इस पेन के कारण पेशेंट में सीवियर रेस्टलेसनेस हो जाता है और वो सो नहीं पाता, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। इसके अलावा स्ट्रेन इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, फॉल एंड ब्लो इंजरी, स्प्रेन इंजरी पर भी काम करती है। उसे पूरे शरीर में चोट लगने जैसा दर्द होने लगता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और स्किन और पाल्म्स पर जो वाट्स आते हैं उन्हें भी कम करने का काम करती है। ये फाइबर और मसल इंजरी को भी ठीक करती है। डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट्स और फेशियल पैरालिसिस को भी ठीक करती है, इसलिए इसे वर्ग 1 में डाला गया है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन रूटा। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं थाइमस सेरिबाइलम। थाइमस मेडिसिन भी स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक और ईयर पे काम करने वाली मेडिसिन है। छोटे बच्चों में रेस्पिरेटरी कंप्लेंट होती है उस पर बहुत बढ़िया काम करती है। ड्राई नर्वस अस्थमा, वुपिंग कफ को बहुत अच्छी तरह से ठीक करती है। बहुत खांसी आती है लेकिन थोड़ा सा ही स्पुटम बाहर निकलता है। कफ के साथ साथ ईयर में सीवियर पेन होता है और रिंगिंग सेंसेशन भी होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। फेरिंग्स और थ्रोट में सीवियर बर्निंग पेन होते रहता है। एम्प्टी स्वालिंग से पेन बहुत बढ़ जाता है, उसको अगर
एम्प्टी स्वेलिंग होता है वो कुछ भी नहीं अगर निकलता, ऐसे ही कुछ थूक निकलता है तो उसको बहुत स्वेलिंग पेन बढ़ जाता है। ब्लड कंजेशन के कारण डार्क नज़र आता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन पे काम करती है। फ्लैटूनेंस, उसका फ्लैटूनेंस होता है, वीक डाइजेशन होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। एंटी ड्रंकर्ड यानी शराबी बेवड़े लोगों में जो शराब की क्राइविंग को कम करने का काम करती है और ज़्यादा निगेटिव देने पर ये एंटी एलर्जी का भी रोल प्ले करती है। टाइफाइड फीवर में, वर्म इन्फेक्शन में और बैक्टीरिया और वर्म को डायरेक्टली किल करती है, इसलिए इसे डायरिया, वोमिटिंग, इंटेस्टिनल डिसीजेस को भी तेज़ी से ठीक करती है। इसके अलावा ये वेजिनाइटिस, वल्वाइटिस, कैंडिडाइटिस, प्लूराइटिस, मैस्टाइटिस पर भी काम करती है, इसलिए इसे वर्वर में डाला गया है। तो ये हुए दोस्तों हमारी मेडिसिन थाइमस सेरिबाइलम। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्पेराटोरिया ओस्टोडेटम। ये मेडिसिन स्किन और एब्डोमेन पे काम करती है। जब पेट में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है तो इंटेस्टाइन से म्यूकस आना चालू हो जाता है और स्किन पर उसकी इचिंग शुरू हो जाती है और बेचैनी बढ़ जाती है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है, यानी कि अर्टिकारिया जैसी कंडीशन। एब्डोमेन में ये डिस्पेप्सिया और साउर इरेक्टेशन पर के साथ साथ ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन पर भी काम करती है और हीमोराइड्स बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं और उसके साथ में एनल फिशर भी होते हैं, एनल इचिंग और एब्डोमिनल कोलिक की पेन के साथ स्टूल पास होती है, वहाँ पर इंटेस्टाइन के सिक्रेशन एकदम से कम हो जाते हैं और बहुत ही हार्ड स्टूल पास होती है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। वर्म इन्फेक्शन के कारण जो एनल रीजन में इचिंग होती है वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। वर्म इन्फेक्शन के कारण टंग पर मेटेलिक टेस्ट होती है और रिफ्लेक्सेस का स्पाज्म बार बार होते रहता है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ही नर्वस इरिटेशन होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। पूरे बॉडी में जो इपिलेप्टिक अटैक क्रैम्प्स आते रहते हैं, स्टमक में टिंगलिंग पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे में रात को सो नहीं पाते और एनल इचिंग के कारण, फीमेल में जो हिस्टोरिकल सिम्टम्स स्पाज्म आते हैं वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। यूरिनरी सिस्टम में ये यूरिन फ्लो को बढ़ाने का काम करती है। यूरेट्रिक जो स्पाज्म आते हैं ड्यू टू कैलिकुला, रीनल कैलिकुला, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। यूरेट्रिक स्पाज्म, बर्निंग मिक्सचुरेशन, बैक एक ड्यू टू रीनल कैलिकुला पर काम करती है और स्किन पर ये वेसिकुलर और पुस्टुलर इरप्शन पर भी काम करती है जो बहुत ज़्यादा इचिंग कॉज करते हैं। इरप्टिव यानी जैसा कुछ सीरम जैसा कुछ इरप्शन से बहते रहता है और इरप्शंस में सीवियर बर्निंग पेन भी होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है, इसलिए इसे वर्वन में डाला गया है। तो ये हो गए दोस्तों हमारी मेडिसिन इम्पेराटोरिया ओस्टोडेटम। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चेनोपोडियम एंथिलमेंटिकम। चेनोपोडियम डिफनेस और टॉन्सिलाइटिस और स्कैपुला पेन के लिए बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। इसके साथ ही यह हुक वर्म और राउंड वर्म जैसे वर्म्स को भी डायरेक्टली किल करने का काम करती है। ऑडिटरी नर्व डैमेज होने के कारण जो डिफेक्टिव हो जाती है, हियरिंग डिफेक्टिव हो जाती है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उस पेशेंट को हाई पिच साउंड बेटर सुनाई देता है और लो पिच साउंड उसे कम सुनाई देता है, उसे व्हीकल की आवाज़ सुनाई नहीं देती और ईयर में उसको बजिंग साउंड आते रहते हैं, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसे नर्व डैमेज के कारण कभी कभी सडन वर्टिगो भी आ जाता है और फिर वो गिर जाता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। इसका साइड इफेक्ट सीधे थ्रोट रीजन पर होता है, इसलिए इसे टॉन्सिल्स का इन्लार्जमेंट हो जाता है और बैक में इंटेंस पेन होने लगता है जो राइट शोल्डर के रीजन में बीच में से स्पाइन की तरफ जाता है। आर्म्स की मूवमेंट एकदम रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो ऐसे आर्म्स को ऊपर नहीं उठा पाता। यूरिन बहुत ही येलो और फोम वाली हो जाती है, उसको यूरिन में बहुत ज़्यादा फोम आने लगता है जो बहुत ही पेन करते वक्त बहुत ही सीवियर बर्निंग कॉज करती है। यूरेथ्रा को भी बर्निंग होती है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। छोटे बच्चों में जो वर्म इन्फेक्शन के कारण होने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे फीवर आफ्टर फ्लाइट, इरिटेबल कफ, कन्वल्जन्स, अस्थमा, इंक्रीज हंगर, डिजायर ऑफ अनडाइजेस्टेबल फूड्स, नसल कैटरेक्ट, कॉन्स्टिपेशंस, सडन वर्टाइगो, हिस्टेरिया, नर्वस डिसीजेस, इन सब डिसीज पर यह मेडिसिन काम करती है। इसके अलावा यह पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, डायूरेटिक्स, एनस का रेडनेस, बॉडी में टॉक्सिक कंडीशन डेवलप हो जाना, इन सब डिसीज पर यह मेडिसिन काम करती है, इसलिए इसे वर्वन में डाला गया है। तो ये हो गए दोस्तों हमारी मेडिसिन चेनोपोडियम एंथिलमेंटिकम।
अभी हम लास्ट मेडिसिन पढ़ते हैं यूफोरबियम ऑफिसिनालिस। यूफोरबियम ऑफिसिनालिस यह स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करने वाली मेडिसिन है। बर्निंग पेन इन द बोन्स और पैरालिटिक वीकनेस ऑफ द लिम्स ये तेज़ी से कम करती है। इसकी एनाल्जेसिक एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है कि ये कैंसर पेन को भी कम करती है। हेड में उसको प्रेसिव हेडेक होता है जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है और एकदम से शुरू हो जाता है। फेस पर उसको येलो ब्लिस्टर टाइप इरप्शंस होते हैं। दोनों गालों पर उसको बर्निंग पेन होता रहता है। उसकी आइज़ इन्फ्लेम्ड और रेड होती है। सुबह उठने पर आंखों में उसको म्यूकस जैसा कुछ जमा होकर रहता है और नोज़ में इचिंग के साथ साथ म्यूकस सिक्रेशन भी होते रहता है। वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। स्टमक में भूख बहुत ज़्यादा होती है और प्रोफ्यूज साल्टी सलाइवा उसे आते रहता है। उसे ठंडे पानी पीने की बहुत ज़्यादा प्यास होती लगती है, लेकिन जैसे ही ठंडा पानी पीने लगता है एब्डोमेन में कोली की पेन शुरू हो जाता है और सीवियर स्पॉज्मेटिक कोली की पेन होते रहता है। प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया भी शुरू हो जाता है। वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। रेस्पिरेटरी में ये फ्लू, कोराइजा और अस्थमा के साथ साथ स्पॉज्मेटिक ड्राई कफ होता है जो दिन और रात एक साथ चलते रहता है। वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। कफ के साथ साथ उसे चेस्ट में टाइटनेस भी फीलिंग होती है। चेस्ट में दोनों साइड पर उसे कांस्टेंट पेन होते रहता है। चेस्ट में बर्निंग होती है, जैसे अभी गर्म फूड खाया हो ऐसे उसको बर्निंग होती रहती है। एक्सट्रीमिटीज़ में उसको पैरालिटिक पेन होते रहता है जो हिप जॉइंट से लेकर कॉक्सिस तक बहुत ज़्यादा होता है। बोन्स में ये इन्फ्लेमेशन के कारण जो सीवियर पेन होता है वहाँ पर काम करती है। स्किन पर ये वेसिकुलर इरप्शंस होते हैं, कार्बंकल्स और अल्सर्स होते हैं, ओल्ड अल्सर्स, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। ओल्ड अल्सर्स जो बहुत पेनफुल होते हैं और ठीक नहीं होते, उनकी कंडीशन कभी कभी गैंग्रीन तक चली जाती है। वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। उसमें पस जमा हो जाता है और इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये इपिथेलियम ऑफ द स्किन यानी स्किन कैंसर पर काम करती है, इसलिए इसे वर्ग 1 में डाला गया है। तो ये हो गए दोस्तों हमारी मेडिसिन यूफोरबियम ऑफिसिनालिस। इस प्रकार से हमारे 7 प्लांट्स पढ़ के हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ग 1 का थेरापेटिक्स। वर्ग 1 के सारे प्लांट्स जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि पूरे प्लांट्स जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, बोन्स, स्किन, वर्म्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स पर काम करने वाले मेडिसिन है। इसके साथ ही इसका स्पेशल इफेक्ट एफरेंट लिम्फेटिक सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, लिम्फोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, म्यूकस ऑफ द जीआई ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, फाइब्रस टिश्यू और ग्लैंड्स पर भी है। यह सभी टेम्परामेंट के लोगों पर काम करने वाली मेडिसिन है वर्ग 1। इसकी लगभग 6 मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है लैक्सेटिव यानी कब्जनाशक, यह कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वर्मीफुगो यानी ये कृमिनाशक होती है। यह सभी प्रकार के कृमियों को, वर्म इन्फेक्शन को कम करती है। जेनोपोडियम एंथेल्मेंटिकम यह मेडिसिन इसमें डाली गई है जो डायरेक्ट वर्मीफुगो का रोल प्ले करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जर्मिसाइड यानी कीटाणुनाशक। यह किसी भी रोग के कीटाणु को आसानी से खत्म कर देती है और उसको रोग को बाहर निकाल फेंकती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीस्पाज्मोटिक, एब्डोमेन में जो स्पाज्मोटिक पेन होता है उसे वो कम करती है। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीपीरियोडिक यानी दोहरा नाशक, जैसे इपिलेप्टिक, अस्थमा या हिस्टेरिया जो दौरे में आने वाली जो डिसीज़ है उनको रोकने का काम करती है और उन्हें ठीक भी करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टोरेंट, यह खांसी पर भी काम करती है और बलून को बाहर निकालने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वल्नररी यानी यह किसी भी घाव को, चाहे क्रोनिक हो या एक्यूट हो, उसको सुखाने का काम करती है, स्पेशली क्रोनिक घावों को। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी रूमेटिज्मल, रूटा के कारण यह बोन्स पर काम करते हैं और कार्टिलेज पर काम करते हैं और ये रूमेटिज्म पर भी काम करते हैं। रूमेटिज्म को ये जल्दी कम करने का काम करती है। जब हम इसको D4 या D5 में यूज़ करते हैं, D4 या D5 में देने पर ये इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने का काम करती है, उसको रेगुलेट करती है। इस तरह से यह लैक्सेटिव का रोल प्ले करती है और कब्ज को दूर करती है। D5 में देने पर यह कृमि को मार देती है और शरीर से बाहर निकालती है। यह सभी कृमियों को स्वयं नहीं मारती, लेकिन उनको जीवित रखने वाली जो स्थिति है उसको परावर्तित कर देती है और इस तरह से उन्हें बाहर निकाल फेंकती है। बोन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करती है, बोन्स और टेंडन्स को मजबूत बनाने का काम करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ब्लड में एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करती है और ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। इसको जब D6 या D7 में देते हैं तो ये एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, सीवियर इरेक्टेशंस, शरीर में चोट लगने से दर्द हो जाना, डिसेंट्री,
डायरिया, ड्राई कफ, इन सब डिसीज़ पर काम करती है। जब हम इसको सेकंड डायल्यूशन में देते हैं, जब हम इसको फर्स्ट डायल्यूशन में देते हैं तो ये इंटेस्टिनल सर्कुलेशन को बढ़ाती है, ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है और लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, प्रोराइटस, स्कैबिस, बर्निंग इरेक्टेशंस, सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और ब्लड वेसल्स को टोन अप करती है। स्पाइसी खाना खाने के कारण जो प्रॉब्लम्स आती है, गर्मी बढ़ती है, उसे कम करती है। और जब इसको सेकंड डायल्यूशन में हम जब देते हैं तो ये अमीबियासिस, लीवर और ब्लड में होने वाले जर्म्स को बाहर निकालती है। इन्फेक्शंस डिसीज जैसे क्रोनिक वाउंड्स, अल्सर्स, फाइब्रॉइड, अस्थमा, सिपिलिस, गनोरिया, प्रोलप्स ऑफ द एनस, साइटिका, इन्यूरिसिस, आइज के प्रॉब्लम्स, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, वुपिंग कफ, कोल्ड कोराइजा, ल्यूकोरिया, मेटोरेजिया, इन सब डिसीज पर काम करती है। जब हम इसको थर्ड डायल्यूशन में देते हैं तो ये इंटेस्टिनल सिक्रेशन को कम कर देती है और टाइफाइड फीवर, डिप्थीरिया, इंसोम्निया, वर्टाइगो, क्रोनिक कफ, एपिलेप्सी, मैनिया, इंसैनिटी यानी पागलपन, हिस्टेरिया, ग्लैंड्स के डिसीजेस पर काम करती है। जब हम इसको 30 या 200 पोटेंशियम में देते हैं तो ये मोर नेगेटिव हो जाती है और इस कंडीशन में फीवर की रेमेडी बन जाती है। तब ये मेनिंजाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया, न्यूमोनिया, टीबी, क्रोनिक हेडेक जैसे डिसीज पर काम करती है। इसके साथ ही यह क्रोनिक इचिंग, बोन इंजरी, क्रोनिक अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, गैंग्रीन, डेलिजियम, कोलेरा, हाइपोग्लाइसीमिया, वर्टाइगो, एपिलेप्सी पे काम करती है। और जब हम इसको 1000 या 1 पोटेंशियम में देते हैं तो ये क्रोनिक एक्जिमा, सोरियासिस, लेप्रोसी, सीवियर वर्म सिंड्रोम सब डिसीज पर काम करती है। इसके साथ ही है ल्यूकोडर्मा और ल्यूकोरिया पर भी, जैसे डिसीज पर भी काम करती है। तो ये हो गए दोस्तों हमारी मेडिसिन वर्ड 1। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड 2। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।